नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। पिछले शुक्रवार रांची में जो हंगामा हुआ था उसके बाद स्थितियां बहुत हद तक नियंत्रण में हैं, हम कह सकते हैं। उसके बाद शुक्रवार के बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको लेकर चिंता हो। लेकिन फिर एक बार शुक्रवार सामने है और उसको लेकर ज़रूर चिंता है लोगों के मन में कि पता नहीं इस बार का शुक्रवार किस तरह से बीतेगा। हालांकि पुलिस इस बार तैयार है, मुस्तैद दिखती है। उसने बैरिकेडिंग कर रखे हैं कई इलाकों में ताकि किसी भी तरह से उपद्रवियों को मौका ना मिले कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं या जो कुछ भी अभी की स्थिति है उसका किसी भी तरह से फ़ायदा उठाएं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ज़रूर खड़ा होता है कि क्या प्रशासन जो इन लोगों को जिस तरह से हैंडलिंग करनी है, जो इस तरह की अगर कोई घटना होती है जिससे कि पिछले शुक्रवार को हुआ, तो उन्हें हैंडल किस तरह से करेगी, इसको लेकर क्या प्रशासन एकमत है। जो अभी तक की स्थिति है उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन के स्वर एक नहीं है और ये चिंता की बात है। वो सॉफ्ट हैंडलिंग होगी या हार्ड हैंडलिंग होगी, क्योंकि पिछले शुक्रवार में जो कुछ भी हुआ अप्रत्याशित हुआ। पुलिस को जो भी फैसले लेने पड़े वो अचानक लेने पड़े। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक एज दिया जा सकता है, एक बेनिफिट दिया जा सकता है पुलिस को कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की। लेकिन अब सवाल उठता है कि कल के बाद या उसके बाद से जिस तरह से हैंडलिंग हो रही है इस पूरे मामले में, क्या उससे हम सॉफ्ट माने या हम ये माने कि कल भी अगर इस तरह की कोई घटना सामने दिखती है तो पुलिस उसको उसी तरह से निपटेगी जैसा कि पिछले शुक्रवार को निपटेगी। ध्यान रखिएगा कि पुलिस की कार्रवाई का विरोध हुआ है, पॉलिटिकल विरोध बहुत हुआ है। और खासकर जब पोस्टर वापस लेने की नौबत आई पुलिस को, तब से ये सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि क्या ऐसे मुद्दे पर स्टेट सॉफ्ट रहेगा या ऐसे मुद्दे को लेकर स्टेट उसी तरह का व्यवहार करेगा जैसा कि पिछली बार हुआ है। पॉलिटिकल डिवीजन है इस पर। आ, लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, अगर कोई भी उपद्रव करे, कोई किसी भी पक्ष से उपद्रव हो तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि नहीं, जो जो सारे नॉर्म्स हैं, पहले पानी का बौछार, फिर बाकी बुलेट जो होते हैं रबड़ वाले बुलेट्स, उनसे पहले नियंत्रण किया जाए, फिर लाठी चार्ज, फिर ये तमाम चीज़ें हैं अपनी जगह पे। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि अगर एसपी लेवल के किसी अधिकारी पे और सिटी एसपी और एसएसपी दोनों पर हमला हो गया था, ऐसे में पुलिस करे क्या? ऐसी स्थिति पैदा होगी तो पुलिस फिर करेगी क्या? बहुत साफ है कि पुलिस पर इस बार दबाव बहुत ज़्यादा होगा और पुलिस इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो, ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ही ना हो जिससे कि उसे सख्ती से निपटना पड़े। तो अभी तक की स्थिति ये है। हालांकि जिस तरह से गोली चली और उसके बाद जो डेथ्स हुई हैं उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं रही हैं शहर में, पॉलिटिकल चर्चाएं बहुत हुई हैं, बयानबाजी बहुत हुई है। लेकिन अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं, अगर किसी तरह की स्थिति बनती है तो पुलिस और प्रशासन, जो स्टेट का प्रशासन है वो और जो पुलिस प्रशासन है वो, क्या दोनों एकमत हैं, एक राय है? अभी के दिन में सभी ये जानना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि पुलिस इस पर बहुत कुछ बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। क्या ये मैसेज कन्वे हुआ है? हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी चौकसी बरती है। पुलिस ने, हम कह सकते हैं, बैरिकेडिंग वगैरह करके और लोगों जो चिन्हित करके लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये तमाम बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल विरोध है। तो अभी की स्थिति में कल जब ये स्थितियां पैदा होंगी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि एक मैसेज जरूर कन्वे हो गया है और ये सभी को कन्वे हो गया है कि स्टेट बहुत हार्श तरीके से, बहुत सख्ती से इसे डील करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल जो लाइन है वो यही बताता है। तो क्या हम ये माने कि अगर इस तरह की परिस्थितियां फिर से पैदा होंगी तो उसे सॉफ्ट हैंडलिंग की तरह ही डील करने की कोशिश की जाएगी?
ये अगर है, अगर ये मैसेज कन्वे हुआ है, तो ये अच्छी खबर हम नहीं मान सकते हैं। अगर ये मैसेज स्ट्रेट चला जाता कि पुलिस बहुत सख्ती से उनसे निपट सकती है, तो एक डर, एक भय होता, लेकिन शायद इस बार वो भय ना हो। स्ट्रेटजी बदली भी आपको दिख सकती है कल। अगर उपद्रव करने की कोई कोशिश होगी तो स्ट्रेटजी बदली भी दिख सकती है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे वक्त पर सरकार को एक स्वर में, सरकार के की सभी इकाइयों को एक स्वर में, एक लाइन में बात करनी चाहिए थी, जो दुर्भाग्य से इस बार नहीं हुआ। तो अब पुलिस ने जो लाइन एक पकड़ी है वो अपनी जगह पे है। प्रशासन, जो दूसरा हिस्सा है प्रशासन का, वो उस पर जवाब तलब कर रहा है। राज्यपाल ने जिस तरह से बातें पूछी हैं वो तीसरा पक्ष है। तो इन सब के बीच में कार्रवाई क्या और किस तरह होगी ये बहुत स्पष्ट नहीं है आज, जबकि हम थर्सडे की नाइट यानी कि बृहस्पतिवार की रात को आपसे ये बातें कर रहे हैं। तो ये चिंता की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि सबने देखा है कि इस तरह के उपद्रव का नुकसान क्या होता है, सबने देखा है कि उपद्रव से कोई मसला हल नहीं होता, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो भी परिस्थितियां पैदा होंगी उसको ठीक से डील किया जाएगा, अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां पैदा होती हैं तो। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि हम ये मान कर चल सकते हैं कि कल, जबकि पिछले शुक्रवार को जो हादसा हुआ उसके बाद स्थितियां सबके सामने हैं, सारे लोगों ने देखा है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ है, तो उसके बाद कल पूरी तरह से शांति होगी और सभी एकजुटता से उसी तरह से रहेंगे। हम आप सबसे अपील करेंगे कि अपने शहर को बचाइए, अपने शहर को बुरी नज़र से बचाइए, अपने शहर को जो भाव अतिरेक है उससे बचाइए, चूंकि इससे किसी समस्या का हल नहीं होता है, इससे आप दूसरी बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ बाइस्कोप आप सबसे अपील करेगा कि आप शांति बनाए रखें, आप शहर को जो शहर की पहचान है उसे मिटना न दें और ये कोशिश करें कि शहर में अमन और शांति बहाल रहे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।